बाबा बिहार बवाल और बयान 13 से 17 मई तक बाबा कथा वाचन करने के लिए आ रहे हैं। पटना से सटे नौबतपुर में 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में पंडाल बन रहा है। पहले गांधी मैदान में कार्यक्रम की इजाजत मांगी गई थी, इजाजत नहीं मिली। प्रचार प्रसार हो रहा है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? आए दिन कोई न कोई बाबा राज्य के किसी न किसी हिस्से में कथा वाचन के लिए आते रहते हैं और लोग जुड़ते हैं। फिर इसमें ऐसा क्या अलग है बहुत अलग है इस बार बहुत अलग है। और इसमें युवा बाबा के कार्यक्रम को अलग बनाया है राज्य या कहें बिहार की सरकार सरताज राजकुमार मंत्री तेज प्रताप यादव ने। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जो पिछले 1 साल से देश के सबसे अधिक ट्रेंडिंग बाबा हैं, उनका विरोध राजद ने इस आगमन से पहले शुरू कर दिया है। बाबा तो देश भर में प्रोग्राम करते हैं, पर्चियां निकालते हैं, भविष्य बताते हैं। फिर राजद ने उनका विरोध क्यों शुरू कर दिया? और यह कहते हुए कि यदि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने आ रहे हैं तो आने नहीं देंगे। बार बार मैं राजद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस विरोध की शुरुआत तेज प्रताप यादव ने की और उसके बाद बिहार सरकार में राजद के ज्यादातर मंत्री इसका विरोध करने लगे और एक से एक बयान आने लगे। आखिर राजद को कैसे पता कि उनके आने से सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाएगा? राजद के विरोध का विरोध भाजपा ताल ठोक कर रही है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके दिखाए, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर दिखाए और एक से एक तीर दोनों ओर से चल रहे हैं। राजद के मंत्री गया के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम में महिलाओं को नचाते हैं, कपड़े उतरवा देते हैं। क्या उनके कार्यक्रम में भाजपा नेता के घर की कोई महिला ऐसा करेगी? और भी बहुत कुछ बयान में दिया गया। यानी बाबा बिहार बयान और बवाल चरम पर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस हद तक 26 साल के युवा और ट्रेंडिंग बाबा का बिहार में राजद इतना मुखर होकर विरोध क्यों कर रहा है, जबकि तेज प्रताप जो खुद बहुत धार्मिक किस्म के नेता हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ समय से कथा वाचन से अधिक हिंदू राष्ट्र, धर्म परिवर्तन, जादू टोना जैसी बातों को लेकर चर्चित हुए हैं और विवाद में आए हैं। और बिहार की मौजूदा सरकार जिसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन भीतरी तौर पर राजद हावी है। को लगता है कि लंबे समय से अगला पीछा करने की उनकी कोशिश को धीरेन्द्र शास्त्री चोट पहुंचाएंगे। वे भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और जातीय राजनीति के ऊपर धार्मिक राजनीति कहीं हावी ना हो जाए। राजद की राजनीति को मजबूत कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति नहीं किया। इसके सबसे बीच धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। एक बात देखिए, बाबा के कार्यक्रम को लेकर विरोध की शुरुआत करके किसको लाभ मिलेगा? यदि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती तो बाबा आते, अपना कार्यक्रम करते और जाते। उस कार्यक्रम को चाहे जो प्रचार करके पॉपुलर बनाया जाता। क्या किसी राज्य की सरकार को किसी धार्मिक आयोजन से पहले ही उस पर विवाद शुरू करवा देना यह साबित नहीं करता कि आप राजनीति को हवा दे रहे हैं? यदि यहां आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री कोई कानून के विरुद्ध काम करते, तब आपकी पुलिस कानूनी कार्रवाई करती, तब तो बात समझ में आती। लेकिन पहले से माहौल बनाकर राजद ने अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन का प्रचार किया। राजद के विरोध के कारण इस कार्यक्रम में और अधिक लोगों के जुटने की पूरी संभावना होगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सरकार की छवि ऐसी बना दी जाएगी कि नीतीश कुमार की सरकार हिंदू विरोधी है। भाजपा के कई बड़े नेता यह कह चुके हैं कि नीतीश सरकार हिंदू विरोधी है। नीतीश कुमार बैठे बिठाए अपने सहयोगी राजद के कारण अपनी ऐसी छवि बनवा रहे हैं जैसे उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन बेचारे नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा में ऐसे घिर गए हैं कि उन्होंने उन बातों से मुंह फेर लिया है। उन्हें सिर्फ एक ही लक्ष्य दिख रहा है। इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राजद चाहे उन्हें जिस रास्ते पर ले जाए, मतलब नीतीश कुमार राजद के कंधे पर और राजद नीतीश कुमार के कंधे पर, है ना गजब की बात। अब जान लीजिए कि एक 26 साल का बाबा जिसने कुछ ही समय में ऐसा भौकाल बना दिया कि अच्छे अच्छे बाबा आश्रम और गुफाओं में बैठे बैठे बुढ़ा गए, लेकिन नेम फेम नहीं हासिल कर पाए। ये भी जान लीजिए कि 5 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्भ परिवार में, जो बेहद गरीब परिवार था, में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग अचानक इतने फेमस क्यों हो गए? कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल से प्राप्त की और अपने गांव के आसपास भीख मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनकर जीवन बिता रहे थे। वर्तमान में वो अविवाहित हैं, लेकिन चर्चा इतनी
कि पूछिए मत। हालांकि वो खुद अपने आप को कभी देवता का अवतार नहीं कहते, कोई तांत्रिक नहीं कहते, कोई बाबा नहीं कहते, केवल हनुमान जी के भक्त और सन्यासी के तौर पर अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन उनके तरह तरह के चमत्कार और उसको लेकर के चर्चा ने उन्हें पॉपुलर बना दिया है। पर्ची निकालने के स्टाइल और भविष्य बताने के तरीके ने उन्हें पॉपुलर बना दिया है। पिछले कुछ ही समय में वे आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो समझ लीजिए कि बाबाओं का एक क्षेत्र है, उसमें बहुत ऊपर तक आ गए हैं। उसके पीछे एक कारण ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसके अलावा अपनी सभाओं में वे धर्म परिवर्तन का आयोजन कर रहे हैं, घर वापसी का आयोजन कर रहे हैं, ताकि लोगों को हिंदू राष्ट्र की तरफ प्रेरित किया जा सके। और इसी को लेकर के राजद और तमाम विपक्षी दल जो भाजपा की विचारधारा से अलग खुद को समझते हैं, वे धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, उन्हें आडंबरी बताते हैं। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव तो उन्हें कई तरह के शब्दों से जो है उच्चारित कर चुके हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों को सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान से मिलती है। के अनुसार ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। कुछ महीने पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अचानक देश के आध्यात्मिक गुरुओं के चेहरे के रूप में उभरकर सामने आ गए, जब एक संगठन ने उनके तरीके को चुनौती दी और अंधविश्वास फैलाने की बात कही। इसको लेकर के तमाम मीडिया चैनल ऐसी खबरों का प्रचार करने लगे जैसे मानो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में चैनल वाले खड़े हो गए। समय समय पर चैनलों ने उनकी परीक्षा ली और एक सर्टिफिकेट दिया, एक तरह से कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, कि आंखों के सामने चमत्कार हो रहे हैं। एक से एक पत्रकार उनके सामने चमत्कार की कहानियां सुन रहे थे और देखते देखते आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में बड़े आध्यात्मिक गुरु के तौर पर उभर कर सामने आ गए। देश भर के बड़े बड़े नेता, खासकर भाजपा से जुड़े हुए और आरएसएस से जुड़े हुए धार्मिक संगठनों के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए और अब धीरेन्द्र शास्त्री पहले वाले धीरेन्द्र शास्त्री नहीं रहे, वो एक बड़े आध्यात्मिक गुरु के तौर पर उभर कर सामने आ गए। ऐसे में बिहार में उनके आगमन को लेकर के परेशान होना राजद के लिए लाजमी था कि उनके जातीय समीकरण की राजनीति को कहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर पलट न दें। राजद की इस आशंका में कितना बल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस देश ने समय समय पर एक से एक बाबा और संतों को उभरते हुए देखा और एक चरम पर जाने के बाद ऐसे बिखरते देखा जैसे ताश का पत्ता बिखर जाता है। और बिखरने में यही मीडिया के लोग उसमें पूरी तरह से लगते हैं। आज मीडिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी ओर मीडिया के अटेंशन को देखते हुए अपने तौर तरीकों को बदला है और राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की तरफ अपने रुझान को जिस तरह से मोड़ा है और घर वापसी के मुद्दे को जिस तरह से अपनाया है, हो सकता है कि वो उनका पहले से तरीका रहा हो, लेकिन मीडिया की नजरों में आने के बाद उन्होंने इस पर ज्यादा फोकस किया है ताकि उनकी ओर मीडिया का अधिक से अधिक अटेंशन हो। संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो। आपस में लड़ करके सनातन को मत दबाओ, प्लीज प्रार्थना है, लड़ना तुम विरोधियों के खिलाफ अब एक हो।